नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 18 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती सेंजा। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकार पर्वत पर बने एकात्म धाम आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का पूजन दर्शन किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हिंदू संस्कृति को जागृत करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्बोधन किया और ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा पूजन ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मानदाता विधानसभा क्षेत्र से इंडिया 18 न्यूज के लिए चंद्रशेखर चंचल चौहान की रिपोर्ट। हमारे को मिलेगा सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे, तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए? यह धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और तो मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ही है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान, हर एक की अपनी समय की गति के साथ, हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा। इसको समझने वाले समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी है, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता हूँ, तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है? दो ग्रहों का चक्कर तो है ही, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो। केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है। अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन ना तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है, ना कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी कई जन्मों की हमारी अपनी संस्कृति में आप सब परंपरा के आशीर्वाद से भगवान ने जीते जी आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर मुझे जो कल्पना बताई गई है यहाँ से लेके वहाँ तक, अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है? उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान, तो उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त। और इसीलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जो प्रादुर्भाव हुआ एक तरह से उस इतिहास को जीवंत आज के युग के हिसाब से करना। वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया जिस प्रकार का ये तीसरे महायुद्ध का दौर आया, और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज़्यादा तेजी से मार कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि पेजर में से बम फट जाता है, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या बचा है? कोई घर में टीवी देखेगा, ऐसा लगता है कभी टीवी बम फूट के अपने को ही मार दे। नई टेक्नोलॉजी के इस युग में, नए दौर में, लेकिन अंततः हिंसा की इस दौर में अहिंसा का मार्ग, और अहिंसा में भी जो सदशिक्षा है, केवल अहिंसा से तो हम जिस अहिंसा के कष्ट से शंकराचार्य जी ने एक तरह से निजात दिलाई थी, कि हमारे लिए ये जो कभी कभी मार्ग भटकता है कि जीवन के बस 3 निशान रोटी कपड़ा और मकान, इससे काम नहीं चलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दर्शन जहाँ छिपा हुआ है वो जीवन के बाकी आयामों की तरफ हमको ले जाता है और जीवन धन्य कराता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूँ, और आपके आशीर्वाद के साथ जो ये संकल्पना ली है संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, सरकार के अंदर तो हमारी ये परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आज के दौर में तो हम देख करके कितने गौरवान्वित होते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो यहाँ माँ नर्मदा कैसे मुस्कुराने का मौका नहीं मिला? ये तो आनंद आएगा ही, इसमें कौन रोक सका? काल के प्रभाव में निकल गया खराब समय जो पुराना था, लेकिन आज का दौर तो मोदी जी का दौर है। और मोदी जी के दौर ने कौन सा इसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छोड़, कहाँ से किधर किस चीज़ को आप देखो, हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहाँ कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस, इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं।